ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण में दशम स्कंध में हम लोगों ने 19वां अध्याय श्रवण किया, जिसमें भगवान ने गाय और गोप बालकों की, अपने सखाओं की दावानल से रक्षा की। अब यहां हम लोग 20वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 18वें और 19वें अध्याय में यहां पर पौगंड लीला भगवान की जो चल रही है, इसका सुखदेव जी ने 6 अध्यायों में वर्णन किया है। 15वें अध्याय से और इस 20वें अध्याय तक पौगंड लीला का ही वर्णन है। फिर 21वें अध्याय से वेणु गीत आरंभ होगा। ये भगवान की किशोर लीलाएं हैं, किशोर अवस्था में भगवान ने जो लीलाएं की हैं। तो हमारा ये जो है 33वां प्रकरण है, ब्रज लीला प्रकरण। उसके अंदर हमारा जो उप प्रकरण है वो है पौगंड लीला, पौगंड लीला उप प्रकरण। तो इसका ये 20वां अध्याय हमारा जो है 20वां अध्याय ही है, इसका अंतिम अध्याय। इसके बाद फिर हम जो है भगवान की किशोर लीलाएं जो है किशोर अवस्था में की गई, उनमें प्रवेश करेंगे। तो यहां पर जो है इस अध्याय के अंदर वर्षा ऋतु और जो है शरद ऋतु, इसका वर्णन यहां पर किया गया है। ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कराए हैं। ग्रीष्म ऋतु में ही जो है वो वहां पर वन में दावानल लगा था, तो वहां पर उसमें रक्षा की गई थी भगवान के द्वारा। प्रतिदिन भगवान जो है बलदेव जी के साथ, श्री दाम सुबल इत्यादि गोप बालकों के साथ गोचारण के बहाने वृंदावन की भूमि में गमन करते हैं। वहां पर अनेक प्रकार की बाल लीलाओं से सबका आनंद वर्धन करते हैं, स्वयं भी उस सख्य रस का आस्वादन करते हैं। तो कृष्ण का जो ये अलौकिक ऐश्वर्य दिखाई दे रहा है, दावानल पान करना, प्रलंबासुर इत्यादि के का मारा जाना बलराम जी के द्वारा, इसका साक्षात दर्शन करते हैं सभी सखा। लेकिन उनका जो सख्य प्रेम है वो कम नहीं होता। कृष्ण की ये अद्भुत लीलाएं देखकर उनके मन में आनंद होता है। वो सोचते हैं कि देखो तो हमारा सखा कितना शक्तिशाली है, और अत्यंत गर्व के साथ निर्भय होकर फिर कृष्ण बलराम के साथ वो अनेक प्रकार के खेल खेलते हैं। अब जब सभी सखा और गाय दावानल से घिर गए थे तो त्राही त्राही कर रहे थे सभी लोग। उनके मन में ये भावना थी कि हमारे कृष्ण जो सखा हैं वो आने पर ही हमारी दावानल से मुक्ति होगी, वो ही हमको बचा सकते हैं। इसीलिए उन्होंने बड़े कातर भाव से कृष्ण को पुकारा, और कृष्ण जब आए तो उन्होंने कहा कि आप अपनी आंखें बंद करो। आंखें बंद की, इसीलिए उनको विश्वास था। और कुछ पल बाद जब नेत्र खोले तो देखा कि हम सब के सब भंडीर वट के नीचे बैठे हैं सुरक्षित, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस प्रकार भगवान जो हैं सबको मोहित करने वाली ये लीलाएं कर रहे हैं, और माया का, योग माया का आश्रय लेकर, और इस
लीला रस का आस्वादन कर रहे हैं इस प्रपंच में स्थित होकर, प्रकट लीला में। इस प्रकार से सभी भगवान और भगवान के जितने भी पार्षद हैं, सखा इत्यादि, वो सभी भगवान के इस माधुर्य का आस्वादन कर रहे हैं। अब इसके पश्चात जो है सुखदेव जी यहां पर ऋतुओं का वर्णन कर रहे हैं। वास्तव में ये ऋतुओं के वर्णन के छल से सुखदेव जी जो हैं हम लोगों को एक बड़ी शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ पर बड़ी सिद्धांतिक शिक्षाएं हैं। यहाँ बड़ी इस अध्याय की बड़ी विशेषता है कि ऋतुओं की जो है उपमा देकर और सारे के सारे सिद्धांत जो हैं वो यहाँ पर किए गए हैं। परमार्थ की यहाँ पर चर्चा की गई है। जो उपमाएं दी गई हैं वर्षा ऋतु की, शरद ऋतु की, इस प्रकार से बड़ी सुंदर उपमाएं हैं। तो इसको हमें बड़ा धैर्य पूर्वक और बड़ा समझ के जो है समझना चाहिए कि किस प्रकार से जो ऋतुएं परिवर्तन होती है, उनके अंदर जो विविध प्रकार की क्रियाएं देखी जाती हैं, वो भी हमारे परमार्थिक जीवन में किस प्रकार से घटित हो सकती हैं, इस प्रकार से यहाँ पर बता रहे हैं। तो अब यहाँ पर सुखदेव जी कह रहे हैं पहले श्लोक में, श्री शुक उवाच तयोस्तदद्भुतं कर्म दावाग्नेर्मोक्षमात्मनः गोपाः स्त्रीभ्यः समाचख्यु प्लम्भवदमेव च। सुखदेव जी कह रहे हैं कि गोपा अर्थात जो गोप हैं, कौन, द्विवचन है यहां पर, गोपा। तयो है ना, तयो शब्द जो द्विवचन में आता है, अर्थात गोपों ने राम और कृष्ण के द्वारा दावाग्नि से आत्मन है मोक्षम, अपनी रक्षा को, एवं प्रलंब का वध, जो प्रलंब का वध किया था उस अद्भुत कर्म को, क्योंकि बड़े अद्भुत तरीके से किया था प्रलंब का वध भी, अपनी अपनी माताओं को और गोपियों के निकट जाकर, स्त्रीभ्य माने गोपियों के निकट जाकर समाचक्षु वर्णन किया। तो सबको उन्होंने बताया अपने घर पर जाकर कि कृष्ण ने किस प्रकार से हमारी जो है रक्षा की दावानल से और प्रलंबासुर का वध किया। तो जब भी कभी कोई लीला होती है इस प्रकार की वन में, तो सभी शाखा जो हैं अपने घर पर जाकर वो सारी लीलाएं जो हैं बताते हैं अपने माता पिता को। तो यहां पर बता रहे हैं कि वो बलदेव जी की और कृष्ण की इस प्रकार की लीलाएं सुनाते हुए कह रहे हैं कि देखो तो हमारे जो दाऊ भैया हैं और सखा कन्हैया हैं, ये इनके रहते हुए हमें कोई भय नहीं है। आज वन में बड़ा भीषण आकृति वाला असुर आया, हमारे जैसा रूप धारण कर रखा था पहले तो, और बाद में फिर जो है और दाऊ भैया को कंधे पे जाकर जब भागने लगा, तब दाऊ जी ने एक मुट्ठी एक उसके ऊपर घूसा मारा और उसको मार दिया इस प्रकार से। और अचानक ही उसके बाद एकदम वन में दावानल प्रज्वलित हो गया। यदि थोड़ी देर और रह जाता दावानल तो सारी ब्रजभूमि जल जाती, लेकिन हमारे भैया ने, कन्हैया ने हमसे आंख मूंद के लिए कहा और पता नहीं क्या करा, कौन सा जादू करा, कौन सा मंत्र पढ़ा, क्या करा। जब हमने क्षण भर बाद नेत्र खोले तो दावानल तो कहीं था नहीं और हम सब आराम से बैठे थे भंडीर वन के नीचे। तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि अपने माता पिता से कि हम अब स्वच्छंद रूप से गोचारण के लिए निर्भय होकर जाएंगे, क्योंकि हमारे साथ कृष्ण हैं और बलराम जी हैं। बस एक ही कामना है कि इनको दीर्घ जीवी हो, इनके रहते हमें किसी प्रकार का कोई भय नहीं है। इस प्रकार से अपने माता पिता से उन्होंने सारी लीला का वर्णन किया। अब दूसरे श्लोक में कह रहे हैं, गोप वृद्धाश गोप्यश तदुपाकर्ण विस्मिता मेनिरे द्रेव प्रवरो कृष्ण रामो व्रजम गतौ। गोप वृद्धा, जो वृद्ध गोपगण हैं और गोपियां हैं, गोप्य, उन्होंने तत् उपाकर्णे, ये बात सुनकर विस्मिता, विस्मय के साथ, ब्रजम गतौ, जो ब्रज में अवतीर्ण हुए हैं ऐसे कृष्ण और राम को, देव प्रवरौ, दो प्रधान देवताओं के रूप में मेरे माने माना, निर्धारित किया कि हमारे कृष्ण और बलराम जो हैं इनके रूप में देवता ही आ गए हैं घर में हमारे, क्योंकि इतना अद्भुत कर्म है इनके। तो अब यहां पर किसी भी प्रकार उनका जो भाव है, वात्सल्य भाव, वो शिथिल नहीं होता, बल्कि और उनका प्रेम संबंध बढ़ गया और माधुर्य बढ़ गया। उनका ये जानना कि ये देवता हैं, इसके होने से उनका माधुर्य और बढ़ गया, क्योंकि इनके हृदय के अंदर किंचित मात्र भी ऐश्वर्य प्रवेश नहीं करता। उनने मान लिया ठीक है देवता हैं, बहुत अच्छी बात है। ऐसा प्रतीत होता है कि नारायण ने ही हमारे प्रति प्रसन्न हुए हैं और जैसे वही आ गए हों कृष्ण बलराम के रूप में, हो सकता है। तो इतना प्रेम है हमें इनसे,
नहीं तो 6 वर्ष का ये बालक और अभी कैसे कैसे इतने बड़े असुरों का संहार कर सकता है। तो जब नंद बाबा से बातें जाकर बोलते हैं तो नंद बाबा जो कहते, देखो आप लोग भी आश्चर्य मत करो, क्योंकि गर्गनाचार्य ने जब नामकरण संस्कार किया था तो कहा ही था, तस्मात् नंदात्मजोऽयं ते नारायण समो गुणैः श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः। अर्थात हे नंद, तुम्हारा यह पुत्र नारायण के समान गुणशाली है और इसकी बड़ी शोभा है, इसकी बड़ी कीर्ति है, इसका बड़ा प्रभाव है, अनुभाव है। अनुभाव माने प्रभाव, बड़ा अलौकिक प्रभाव होगा इसका, और सभी गुण इसके नारायण के समान है। इसलिए तुम लोग बड़े अच्छे प्रकार से, बड़े सावधानी पूर्वक इसका पालन करो। गोपायस्व मतलब इसकी रक्षा करो, समाहिता माने एकाग्र मन से, सावधान होकर, और यही जो है तुम्हारी सब विपदाओं से मुक्ति दिलाएगा तुमको। तो इसलिए नारायण ने कृपा करके मेरे इस पुत्र के अंदर अपनी शक्ति का संचार किया है, और जो कुछ भी ये करता है वो केवल भगवान नारायण की शक्ति से संभव है। नहीं तो ये दूध पीता बच्चा अभी असुरों का संहार कर सकता है क्या? इसीलिए आप सब लोग इसको आशीर्वाद दें, इसको प्रेम करें कि दीर्घजीवी बने और इस प्रकार हम सबकी रक्षा करता रहे, और फिर बाद में इस ब्रजभूमि का राजा बनकर सबका पालन करे। नंद महाराज की बात सुनकर सभी गोपी जो हैं उनका वात्सल्य प्रेम और प्रगाढ़ हो जाता। कितनी सुंदर बात बताई। और इस प्रकार से सभी कृष्ण को चिरंजीवी भव ऐसा कहकर उनको आशीर्वाद देने लगते। इस प्रकार जो है कृष्ण जो है वहां पर विहार कर रहे हैं। अब आगे तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, ततः प्रावर्तत सर्वसत्व समुद्भवा विद्योतमान परिधिर विस्फूर्जित नभस्थला। तो कह रहे हैं यहां पर ततः माने तब, सर्वसत्व समुद्भवा सब प्राणियों की बहुत वृद्धि करने वाली। सत्व का अर्थ है प्राणी। तो सभी प्राणियों की जब ग्रीष्म ऋतु जो है चली जाती है और उसके बाद वर्षा ऋतु जब आगमन होता है, तब उसके लिए कह रहे हैं कि जब सब प्राणियों की बहुत वृद्धि करने वाली प्रावरट का मतलब है प्रावरट ऋतु। तो यहां पर आयुर्वेद के अनुसार बताते हैं कि वर्षा के 4 महीने होते हैं। 2 होते हैं श्रावण और भाद्र। तो श्रावण और भाद्र जो है इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है प्रावरट ऋतु, और अश्विन कार्तिक इसको कहा जाता है वर्षा ऋतु। तो जो चातुर्मास्य के दो हैं, तो पहले जो श्रावण और भाद्र है इसका नाम है प्रावरट, और अश्विन और कार्तिक को नाम है वर्षा ऋतु। इसलिए चातुर्मास्य जो है वो कार्तिक में पूर्ण हो जाता है। तो यहां पर प्रावरट ऋतु का मतलब यह है कि श्रावण और भाद्र ये दोनों ऋतुएं प्रावर्तत प्रारंभ हुई, इनका प्रवर्तन हुआ। और तब क्या हुआ, परिधि विद्योतमान, जो क्षितिज है, जो हराइजन है उसके ऊपर विद्योतमान है, उसको प्रकाशित करते हुए क्षितिज को नभ तला आकाश मंडल जो है विस्फूर्जित, बार बार बिजली से चमकने लगा, क्योंकि बिजली कड़कती है उस समय। तो सूर्य और चंद्रमा भी प्रकाश में हो जाते हैं, चमकते हैं। तो जब सूरज चमकता है तो बड़ी तेज चमकता है। तो इस प्रकार से वर्षा ऋतु जो प्रावरट ऋतु है उसका समागम हुआ, और नभमंडल के अंदर मेघ गर्जन करने लगे, आकाश में बिजली चमकने लगी। तो ग्रीष्म काल के बाद जो है जब प्राणियों का विकास होता है, अर्थात जैसे जितने भी हरियाली होती है, हम देखते हैं कि बारिशों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है सब कुछ। तो जब नवमंडल बादलों के गर्जन से व्याप्त है, और तब उस समय सभी दिशाओं के अंदर विद्युत भी प्रकाशित होती है और गर्जना भी होती है। इस प्रकार का जो वर्षा ऋतु है उसका आगमन हुआ ब्रज में ग्रीष्म ऋतु के बाद। तो यहां पर बता रहे हैं कि जब भगवान की ग्रीष्म ऋतु के अंदर जो कुछ लीलाएं हैं, जल विहार लीला, वन विहार लीला, ये सब जब हो गई तो ग्रीष्म ऋतु ने अपनी सेवा पूरी कर दी। प्रत्येक ऋतु ब्रज में आकर भगवान की सेवा करती है। तो इस प्रकार से जब अपनी सेवाएं प्रदान करके भगवान को और ग्रीष्म ऋतु ने विदाई ले ली, तब उस समय वहां पर जो है
भगवान की इच्छा से और वर्षा ऋतु का आगमन हुआ। तो वैसे तो जो वृंदावन की भूमि है उसमें नित्यकाल बसंत ऋतु बताई गई है अवस्थित, लेकिन फिर भी जब भी भगवान की लीला आस्वादन की इच्छा होती है तो उसका आस्वादन करने के लिए उस प्रकार की लीला का ग्रीष्म, वर्षा इत्यादि ऋतु हैं, वो भी वृंदावन में उनका भी आविर्भाव होता है। तो इस प्रकार कुछ समय तक ग्रीष्म ऋतु में उपस्थित होकर भगवान को आस्वादन कराया जल विहार, वन विहार इत्यादि का, और इसी के अंदर भगवान ने जो है दावानल पान इत्यादि लीलाएं की, और इसके बाद फिर वृंदावन में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ है। अब वर्षा ऋतु के आगमन से ग्रीष्म काल में जो सूर्य के प्रखर ताप से वृक्ष लताएं वो सूख गई थी और वन के पशु पक्षी जो वर्णासन्नावस्था को प्राप्त हो गए थे, वर्षा के आगमन से उनका सारा ताप नष्ट हो गया और सबने वर्षा के जल का पान किया और उनको जीवन लाभ किया। इसलिए इसको कहा गया कि जो जीवनदायिनी है वर्षा ऋतु। यहां पर कहा गया ना, सर्वसत्व समुद्भवा। इस प्रकार से जैसे कि मान लीजिए किसी को जीवन में प्राण मिल गए हों, इस प्रकार से। तो जैसे राजा के जो पार्षद होते हैं, जैसे किसी राजा के जब अपने पार्षदों के साथ वो क्रीड़ा करता है, रस का आस्वादन करता है, थक जाता है, तो फिर उसके सेवक आके उसको पंखे से हवा करते हैं, उसके पैर दबाते हैं, उसी प्रकार से पाद प्रक्षालन भी करते हैं। उसी प्रकार से जब वृंदावन के नायक श्री कृष्ण हैं, वो ग्रीष्म कालीन जो क्रीड़ा थी उससे थक गए, तब वर्षा ऋतु मानो मेघ और शीतल वायु के साथ सेविका के रूप में आकर और कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त हो रही है। अब क्या हो रहा है वर्षा ऋतु के आने पर, यहां बता रहे हैं चौथे श्लोक में। विस्फूर्जितम का मतलब यही है। विस्फूर्जित का मतलब है कि यहां पर अब जो है गगन मंडल मेघों के गर्जन से व्याप्त हो गया। सांद्र नीलाम बुदैर्व्योम सविद्युत तनयस्तनुभि अस्पष्ट ज्योतिराच्छन्नम ब्रह्मेव सगुणम बभौ। जो आकाश मंडल है, व्योम, आकाश को नभ भी कहते हैं, व्योम भी कहते हैं, खौ भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो आकाश है वो सविद्युत तनयस्तनुभि, विद्युत जो है वहां पर आकाश में आ गई, क्योंकि बिजली भी चमकती है। तो सांद्र माने जल से भरी हुई, तो जल से भरे हुए जो बादल होते हैं उनके साथ बिजली भी होती है। और इस तनयस्तनुभि का मतलब गरजने वाले, नील अंबुदई, जो नीले रंग के, काले रंग के बादल हैं, उनसे ज्योति ही, जो तारे हैं उनके ढक जाने से, तारे ढक गए बादल आने से, तब फिर क्या हुआ, अस्पष्ट व्योम में आकाश जो है धुंधला हो गया। जैसे सगुणम ब्रह्म इव बभौ, जैसे सगुण ब्रह्म अर्थात जीव, जैसे जीवात्मा जो है वो ढकी हुई होती है। जीवात्मा में जिस प्रकार का जो ज्ञान है वो ढक जाता है माया के द्वारा, उसी प्रकार से जो आकाश है उसकी उपमा दी गई है सगुणम ब्रह्म, सगुण ब्रह्म से। तो जीव चैतन्य जो है उसकी अस्पष्ट प्रतीति होती है। जैसे कि जब विद्युत और गर्जना युक्त काले काले बादल से आच्छादित आकाश के अंदर जो है तारे, सूरज इत्यादि ढक जाते हैं तो अस्पष्ट प्रतीत होते हैं। तो यहां पर जो है आकाश में तारे और चंद्रमा इत्यादि स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देते। तो यहां पर तीन चीजें बताई गई, विद्युत, गर्जन और मेघ। यहां पर विद्युत जो है वो है सत्वगुण, मेघों का जो गर्जन है वो है रजोगुण, और मेघों का जो मेघ स्वयं है वो है आवरण, क्योंकि वो ढक देते हैं। तो सत्व, रज और तम ये है प्रकृति के तीन गुण। इन तीन गुणों के द्वारा जो जीव का शुद्ध स्वरूप है, आत्मधर्म है, वो ढक जाता है। यद्यपि जो जीव है वो निर्लेप है, आकाश के समान निर्लिप्त है, लेकिन माया के जो तीन गुण हैं वो उनका संग करने के कारण और अशुद्ध हो जाता है। उसके अंदर अनेक प्रकार की कामनाएं, वासनाएं जो हैं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे गीता में बताया गया, कारणम गुण संगोस्य सद असद जोनि जन्मसु।
हमारा जो जन्म लेने का कारण है सत और असत योनि में, शुभ और अशुभ योनियों में, वही कारण है कि इन गुणों का संग होना प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। यदि सत्वगुण का संग करेंगे तो देवता की योनि मिलेगी, यदि रजोगुण का संग करेंगे, जो हम अधिकतर करते ही हैं, तो मनुष्य योनि, और तमोगुण का संग करने से हमको जो है निकृष्ट योनि मिलती है, पशु पक्षी इत्यादि की। तो यहां पर 3 बातें बताई गई। विद्युत क्या है? सत्वगुण है। गर्जन मेघों का, घनघोर गर्जन, क्योंकि ये जो रजोगुण है इसको कहा जाता है घोर, इसका स्वभाव है रजोगुण का, घोर है। घोर मतलब है कि बिल्कुल पकड़ लेता है, आपको लिप्त कर देता है, आसक्त कर देता है। और तमोगुण का मतलब है अंधकार, तो वो आच्छन्न कर देता है, वो है मेघ। तो 3 प्रकार से काले मेघ जो हैं वो तमोगुण, उनका जो गर्जन है वो रजोगुण, और जो उसकी विद्युत है वो है सत्वगुण। इस प्रकार से तो जो जीव का वास्तविक स्वरूप है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूते सनातन, जो भगवान का अंश है जीव, वो इस माया की जो अविद्या वृत्ति है उसके द्वारा ढक लिया जाता है। अविद्या जो है 2 प्रकार की है, आवरणात्मिका और विक्षेपात्मिका। आवरणात्मिका है तमोगुण अर्थात मेघ, और विक्षेपात्मिका है मेघों का गर्जन अर्थात रजोगुण। ये विक्षेप कर देता है, मैं और मेरा का अभिमान कर देता है। यही माया की जो विद्यावृत्ति है वो है सत्वगुण। तो जब हम विद्यावृत्ति का आश्रय लेते हैं तब हमको यह अनुभव होता है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। इस प्रकार तो हमारा जो स्वरूप छिपा हुआ था वो स्पष्ट होने लगता है जब हम विद्युत का आश्रय लेते हैं। विद्युत क्या है? सत्वगुण। यहां पर जैसे जब प्रकाश होता है, आकाश में बिजली चमकती है तो सब कुछ दिखाई देने लगता है, और अगर सब छिपा हुआ हो तो हमें पता नहीं लगता कौन कहां है। अपने को ही नहीं मालूम होता कि हम कौन है। इस प्रकार से यहां पर बता रहे हैं कि जीव का जो स्वरूप है वो नष्ट हो जाता है। अब देखिए, शंकराचार्य ने बड़ी सुंदर बात बताई है इस विषय में कि जब आकाश में बादल छाते हैं तो एक मूर्ख व्यक्ति ऐसा समझता है कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जब सूर्य आकाश में चमकता है, उस पर बादल आ जाते हैं, तो मूर्ख व्यक्ति ऐसा सोचता है कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। लेकिन वास्तव में बादलों में इतनी शक्ति नहीं है कि सूर्य को ढक सके। सूर्य बहुत विशाल है, लेकिन बादल वहां पर आकर एक भ्रांति उत्पन्न करते हैं कि सूर्य ढक गया, जबकि सूर्य वहीं का वहीं है। सूर्य स्वप्रकाश वस्तु है। उसी प्रकार से हमारी आत्मा स्वप्रकाश वस्तु है। हम सर्वथा अनासक्त हैं, हम शुद्ध बुद्ध आत्मा हैं। लेकिन जब माया का हमारे ऊपर आवेश होता है तब हम इस शरीर को मैं और इस शरीर से संबंधित वस्तुओं को मेरा मानने लगते हैं। स्त्री, पुत्र, धन, मकान, दुकान इत्यादि हैं, उसको मेरा मानने लगते हैं। बस इसमें लिप्त होकर, लिप्तता के कारण हम जो हैं ये भूल जाते हैं। तो यही है मेघ, यही हमको आवृत कर देता है। इस शरीर के अंदर मैं बुद्धि होना कि मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं दरिद्र हूं, मैं धनी हूं, ये, जबकि मैं जो है वास्तव में ये नहीं है। वास्तव में जो मैं है, जो शुद्ध है, वो शुद्ध जीव का नाम है अहम, क्योंकि वही तो सबको देख रहा है। ये शरीर तो नष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो इस स्वरूप जो है हमारी आत्मा का, उसका इस शरीर के सुख दुख से संबंध नहीं है। लेकिन फिर भी प्रतीति होती है। हमारे शरीर को दुख होता है तो हम कहते हैं मुझे दुख हो रहा है, हमारे मन को दुख है तो हम कहते हैं मुझे हो रहा है, जबकि मन अलग है और हम अलग हैं। लेकिन क्योंकि आत्मा जो है उस सूक्ष्म शरीर में आवृत है और बड़ी निकटता है, दोनों की आसक्ति है आत्मा की, इसलिए वो मन के गुण धर्म को अपने ऊपर आरोपित कर लेती है। जैसे मान लीजिए 2 सखा हैं, ए और बी, तो यदि बी को कष्ट होता है तो ए भी उसको जो अपना मानने लगता है कि हां ये कष्ट मेरा ही है। जैसे मां है और उसका पुत्र है, तो बेटे को कोई कष्ट होता है तो मां को लगता है मुझे दर्द हो रहा है, जबकि मां को दर्द नहीं हो रहा,
मां अलग है, बेटा अलग है, लेकिन आसक्ति है। उस आसक्ति के कारण जब बेटे को दर्द होता है तो मां को भी दर्द होने लगता है, लेकिन जो थर्ड पर्सन है उसको कोई दर्द नहीं है। तो इस प्रकार से तो कारण है हमारी आसक्ति, और आसक्ति का कारण है प्रकृति के गुण सत्व, रज और तम। तो इस प्रकार से जो है हमारा जो स्वरूप है वो प्रकृति के 3 गुणों से ढक जाता है। और जब हम भगवान की शरण ले लेते हैं, भजन करते हैं जब हम, तब हमारा जो है यह ज्ञान तिरोहित हो जाता है, और जो स्वयं प्रकाश वस्तु है आत्मा वो प्रकाशित हो जाती है, जैसे कि मेघों के हटने पर सूर्य प्रकाशित हो जाता है। तो इस प्रकार से यहां पर बताया गया। अब आगे कह रहे हैं 5वें श्लोक में, अष्टौ मासान निपीतम यद भूम्याश्चोदमयम वसु स्वगोभिर मोक्तुमारे भे पर्जन्य काल आगते। 5वें श्लोक में कह रहे हैं अब पर्जन्य। पर्जन्य का मतलब होता है सूर्य। तो राजा जो है, राजा रूपी सूर्य ने यत माने जो भूम्या, भूमि से, ओदमयम वसु, जल, ओद मतलब जल, तो जल रूपी जो धन है, वसु मतलब धन होता है, वसु का अर्थ जो है धन भी होता है। तो जो जल स्वरूप धन अष्टौ मासान 8 महीने तक स्वगोभी, यहां पर जो गो का अर्थ है यहां पर किरण, गो का अर्थ होता है इंद्रियां, लेकिन यहां पर इसका अर्थ है किरण। तो अपनी किरणों के द्वारा 8 वर्षों तक उसने निपीतम अच्छी प्रकार से पिया था। तो सूर्य ने इस पृथ्वी से जल रूपी जो धन है वो 8 महीने तक अपनी किरणों से लगातार पिया था। अब काल आगते, समय आने पर वो उसको मोक्तुम आरेभे, उसको छोड़ना प्रारंभ कर देता है जब समय आ जाता है। तो यहां पर जो सूर्य है वो है राजा की भांति, और पृथ्वी है प्रजा। और राजा से प्रजा ने जो धन लिया था टैक्स के रूप में, वही समय आने पर राजा जो है उसको अपनी प्रजा के अंदर वितरण करने लगता है जब आवश्यकता होती है। क्योंकि सूर्य 8 महीने तक कार्तिक मास से और ज्येष्ठ मास तक पृथ्वी रूपी प्रजा से जल को ग्रहण करता है, जल रूपी कर को, टैक्स को, और फिर उपयुक्त समय आने पर उसको बरसा देता है। तो सूर्य की उपमा है राजा से, जैसे राजा समय समय पर अपनी प्रजा से टैक्स के रूप में धन लेता है, और जब विपदा आती है कोई तो प्रजा को वही धन सहायता के रूप में बांट देता है। उसी प्रकार से तो बड़ा सुंदर यहां पर सिद्धांत बताया गया कि राजा वही राजा है जो प्रजा से लिए गए धन को कर के रूप में प्रजा के हित साधन में लगाता है। कुछ राजा ऐसे भी होते हैं जो उसको स्वयं जो है उसका वो करते हैं, भोग करते हैं, वो ठीक नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो अपनी राजकोष को भरते चले जाते हैं और प्रजा को जो है अकाल आदि कष्ट पड़ने पर भी नहीं देते हैं, तो वे बिल्कुल निकृष्ट राजा हैं। इस प्रकार से तो जैसे सूर्य जो है जब ग्रीष्म काल में देखता है कि भूमि में किसी प्रकार की कोई नमी नहीं है, रस शून्यता है और अत्यंत पीड़ित हैं, तो वहां पर वर्षा काल के ग्रीष्म में भी कभी कभी बारिश कराता है वो, और भूमि को सरस और ताप मुक्त कर देता है। इस प्रकार से तो यहां पर यद्यपि हम देखते हैं कि मेघ जो हैं वो वर्षा देते हैं, जलधारा का जो वर्षण होता है हम सोचते हैं कि वो मेघ देते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। वो सूर्य ही जो है जलदान करने के लिए प्रमुख करता है। यदि सूर्य उस रस को खींचेगा नहीं पृथ्वी से तो मेघ कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे कि राजा अपने हाथ से कभी दान नहीं करता, बल्कि उसके द्वारा प्रेरित जो कोई राजपुरुष होता है, मंत्री होते हैं, वे लोग जो प्रजा को जो है सहायता करते हैं जरूरत के समय में। उसी प्रकार सूर्य जो है वो भी मेघों को माध्यम बना के और संसार में जल की वर्षा करता है। तो यथार्थ रूप में कर्ता सूर्य है, जो रस ग्रहण करता है वही वर्षा को करने वाला है, सूर्य ही। इस प्रकार से यहां पर बताया गया है। तो मनु संहिता में इस प्रकार बताया गया है कि जब ब्राह्मण
जो याज्ञिक ब्राह्मण है वो अग्नि में आहुति प्रदान करते हैं तो वो अग्नि सूर्यमंडल में उपस्थित रहती है और वही सूर्य से पृथ्वी पर जो है जल को, सूर्य के द्वारा पृथ्वी से जल को खींचती है और फिर जल का वर्षण करती है। सूर्य जो है उसका जल का वर्षण करता है और उस वर्षण करने से इस पृथ्वी के ऊपर अनेक प्रकार के अन्न उत्पन्न होते हैं जिससे सभी जो जीव हैं अपने जीवन धारण करते हैं, प्राणों की रक्षा करते हैं। अब आगे छठे श्लोक में कह रहे हैं तड़ित्वंतो महामेघाश चंड श्वसन वे पिता प्रीणनम जीवनम ह्यस्य मुमुचु करुणाइव। सभी जगह बड़ी अच्छे अच्छे सिद्धांतों का प्रतिपादन है, बड़ी अच्छी लगते हैं इसको समझने में। जब समझ में आ जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। कहते हैं करुणा इव, दयालु पुरुषों के समान। जैसे दयालु पुरुष होते हैं वे तड़ित, जो बिजली है वो बिजलीवंत अर्थात जो बिजली वाले, विद्युत की चमक वाले जो महामेघ हैं, भारी भारी बादल हैं, वे चंड श्वसन, जब प्रचंड वायु से वे पिता छितराए जाते हैं, इधर उधर छितर जाते हैं, तब क्या करते हैं वो कि जल बरसाते हैं। अस्य जीवनम प्रीणनम मुमुचु, जो जल सभी का जीवन है, प्रीणनम माने तृप्त करने के लिए, उनको प्राणियों को उनके प्राणों की रक्षा करने के लिए मुमुचु माने त्यागते हैं उस जल को। वे पिता मतलब जो कपाए जाते हैं अर्थात छितराए जाते हैं वायु के द्वारा। तो वायु के द्वारा जो है, जो विद्युत से युक्त घनघोर मेघ हैं, वो वायु के द्वारा संचालित होकर और जगत के उपकार के लिए फिर उन जलधाराओं की वृष्टि करते हैं। कैसे करते हैं इसके लिए बता रहे हैं कि जिस प्रकार की जो पर दुख कातर अर्थात जो दूसरे के दुख के अंदर दुखी ऐसे साधु हैं, जिस प्रकार उनको दुख को देखकर उनका हृदय जो है दया से भर जाता है और उनके प्राणों के उपकार, उनको उपकार करने के लिए अपने प्राणों का विसर्जन कर देते हैं, उसी प्रकार जो मेघ हैं जिनके अंदर भरा हुआ है सारा का सारा पानी, वे अपने प्राणों का भी उत्सर्जन कर देते हैं लोगों की रक्षा करने के लिए। तो जैसे दयालु व्यक्ति जो है भूखे प्यासी व्यक्ति को देखकर उसको जीवन स्वरूप भोजन और जल इत्यादि प्रदान करता है, वैसे ही जो चमकती हुई बिजली से युक्त जो बादल हैं वो जब बरसते हैं तो इस जगत के अंदर जो है सबसे पहले तो उनका जो ताप है वो भी नष्ट होता है, उनका दुख भी नष्ट होता है और साथ ही साथ उनको जो है प्राण भी मिलते हैं, क्योंकि जब वर्षा होती है तभी अन्न उपजता है, तभी जो है सभी जीवन धारण करते हैं लोग। इस प्रकार से तो रंती देव ने जिस प्रकार अपने जीवन का आधार स्वरूप एक छोटा सा जल पात्र रह गया था उसका भी दान कर दिया था। हम लोग नवम स्कंध में राजा रंती देव की कथा सुनाए हैं, किस प्रकार उन्होंने जो है अपना जो थोड़ा सा जल रह गया था, सब 2 अतिथियों को पिलाने के बाद उसको भी जो है एक जो कसाई आया था चांडाल आया था कुत्तों के साथ, तो उसको पिला दिया, कुत्तों को भी पिला दिया, उसको भी पिला दिया, सब कुछ दे दिया, जबकि वो बिल्कुल मरणासन अवस्था में थे। उसी प्रकार से जो दधीची ऋषि थे उन्होंने अपनी हड्डियों के दान दे दिया था इंद्र को वज्र बनाने के लिए। इस प्रकार के जो दयालु और दानवीर पुरुष हैं उसकी यहां पर बताई गई है। अब आगे 7वें श्लोक में कह रहे हैं तपः कृशा देव मीढ़ा असीद वर्षीयसी मही यथैव काम्य तपस्तनु संप्राप्य तत्फलम। यहां कह रहे हैं तपः कृशा अर्थात 7वां श्लोक है, यहां पर कह रहे हैं गर्मी के ताप से तपः कृशा, गर्मी के ताप से जो कृशा माने सूख जाती है, ऐसी कौन है वो? देव मीणा मही, भगवान की जो प्रिय है पृथ्वी, जब वो सूख जाती है तो वर्षीय सी आसीत, वर्षा से हरी भरी हो जाती है। जैसे गर्मी के ताप से सूखी हुई धरती वर्षा से हरी भरी हो जाती है, आसीत पने हरी हो जाती, आसीत पने होना तो हरी हो जाती है, उसी प्रकार से कैसे? यथा काम्य है, जैसे कि सकाम
तपस्या माने तपस्वी का शरीर, ततः फलम संप्राप्य, उस तप का फल हो जाता है। तो जैसे एक तपस्वी का शरीर है, तपस्या के कारण तप स्वरूप हो जाता है, अर्थात क्षीण हो जाता है, और जब काम्य फल की प्राप्ति हो जाती है तो पुनः अष्टपुष्ट हो जाता है। जो तपस्वी है वो अपने शरीर को बड़ा तपाता है कठिन तपस्या से। जो शिवजी इत्यादि, ब्रह्मा इत्यादि की जो उपासना करते हैं, जैसे हिरण्यकशिपु ने किया था, पूरा शरीर जो है सूख के बिल्कुल कांटा हो गया था, लेकिन जब उसको अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त हो गई तो फिर हष्टपुष्ट हो जाता है। उसी प्रकार से गर्मी के कारण जो पृथ्वी है, भगवान की प्रिया है, ये पूरी सूख जाती है, वो भी जब जल वर्षण होता है तो हरी भरी हो जाती है। तो यहां पर देवमीड़ा का अर्थ जो है भगवत प्रिया भी कह सकते हैं, और जो वर्षा से अत्यंत सिक्त हो जाती है, इसलिए वर्षीयसी पृथ्वी, इसके लिए यहां पर कहा गया। अब हम लोग 8वां श्लोक श्रवण करते हैं। निशा मुखेषु खद्योतास तमसा भांति नग्रहा यथा पापेन पाषंडा नहि वेदा कलौ युगे। यहां कह रहे हैं कि निशा सुखेशु, निशा मुखेशु, अर्थात निशा के प्रारंभ में तमसा अंधकार के कारण खद्योता भांति, जुगनू चमकते हैं। जब संध्या समय होती है, घना अंधकार सा होता है, तो उस समय जुगनू की शोभा होती है। ग्रहा नहीं, लेकिन ग्रह तारक नहीं, लेकिन चंद्रमा इत्यादि जो हैं वो प्रकाशित नहीं होते। जैसे कि कलौ युगे, कलयुग के अंदर पापेन पाखंडा, पाप के अंदर जो पाखंडियों के पंथ हैं, जो नास्तिक शास्त्र हैं, पाखंडी मत हैं, वे छा जाते हैं। और वेदा नौ, वैदिक मार्ग जो है कभी प्रकाशित नहीं होते। वैदिक ज्ञान जो है उसका लुप्त हो जाता है, लुप्त प्राय, वैदिक ज्ञान लुप्त प्राय हो जाता है, तो छिप जाता है। तो यहां पर कलयुग के अंदर पाखंड बहुत चलता है, तो यहां पर जुगनू की उपमा दी गई पाखंड से। और जो वैदिक ज्ञान है वो सूर्य चंद्रमा की भांति है, चंद्रमा की भांति है। तो चंद्रमा नहीं दिखता है जिस समय वर्षा ऋतु होती है, उसी प्रकार से तो कलयुग के अंदर इसी प्रकार का जो पाखंडी धर्म है, इसकी बहुत अधिक प्रवृत्ति देखी जाती है। अब आगे 9वें श्लोक में कह रहे हैं, श्रुत्वा पर्जन्यनिदम निनदम मंडूका शस्त्रुजुर्गिरः तूषिणीं शयाना प्रागयद्वद ब्रह्मणा नियमात्यये, अर्थात नियत कर्म के पूर्ण होने पर तूषणीम शयाना, निश्चेष रूप से सोया हुआ जो ब्राह्मण है, वो जैसे ब्राह्मणा यद्वत, जैसे ब्राह्मण वेद पाठ आरंभ करता है, उसी प्रकार से वर्षा के पहले क्या होता है, प्राक माने पहले, जो चुपचाप पड़े हैं, मंडूक चुपचाप रहते हैं, ऐसे मेंढकों ने पर्जन्य निदम, जब बादलों की ध्वनि सुनी गरजने की, तो श्रुत्वा माने सुनकर, गिरह सस्रज शब्द करना आरंभ कर दिया। तो जैसे कि नित्य कर्मों की समाप्ति होने पर विद्यार्थी अपने गुरु के आदेश के अनुसार वेद पाठ आरंभ करता है, उसी प्रकार मेंढक जो अब तक चुपचाप थे, उन्होंने टर्राना आरंभ कर दिया। तो जो शिष्य और छात्र हैं अपने गुरु के आदेश के अनुसार अध्ययन करते हैं, तो पहले तो उसी प्रकार से मेंढक जो है वो भी टर टर करने लगते हैं। ये ब्रह्मचारियों के लिए बताया गया है इस प्रकार से। तुलसीदास जी ने भी इस प्रकार की पंक्ति लिखी है रामचरितमानस में, कहते हैं, दादुर धुनि चहु और सुहाई वेद पढ़े जिमी बटु समुदाई। जैसे कि मेंढक की आवाज होती है, उसी प्रकार जैसे कि ब्राह्मण के बच्चे जो हैं वो पाठ करते हैं वेद का। तो यहां पर बताया है, ऋग्वेद के अंदर एक वर्णन आता है कि वशिष्ठ जी ने जब वर्षा होने के लिए यज्ञ किया, तब मेंढक बोलने लगे थे। तो जब उसके शब्द को सुना वशिष्ठ जी ने, तो बड़े प्रसन्न हुए थे। वो समझ गए कि अब तो वर्षा होने वाली है। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है इस मेंढकों की आवाज को भी वेद ध्वनि कहा है, वेद ध्वनि की तरह से। तो जैसे मंडूक वेद पढ़ते हैं, मंडूक का मतलब है यहां पर मेंढक के लिए कहा गया है।
तो इस प्रकार से यद्यपि ये ठीक नहीं है कि दादुर ध्वनि के साथ वेद पढ़ने की उपमा कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन मतलब इतना यही है कि ये एक विषय है जिसे क्या किस प्रकार की उपमा वेदों में भी दी गई है और उसी प्रकार से इसका भागवत में भी यहां पर वर्णन किया गया। अब हम लोग अगले सत्र में फिर 10वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।